भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता। भारत संसार की प्राचीन सभ्यताओं में से एक की जन्मभूमि है। यहाँ एक ऐसी विकसित संस्कृति के रूप में लिया जिसका इस देश के आगामी विकास पर और मध्य तथा दक्षिण पूर्वी तथा सुदूर पूर्व के अनेक जंगल की संस्कृति पर पर्याप्त प्रभाव रहा। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि भारत में प्राचीनतम काल में भी मनुष्य का निवास था। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का एक अनुपम उदाहरण है। एकता और विविधता दो प्रकार से पाई जाती है, एक तो समाज के और दूसरी संस्कृति के। इसकी निम्न विशेषताएं बताई गई हैं। भारतीय समाज एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे इतिहास शुरू होता है। भारतीय संस्कृति में पहला ऐसा तत्व है जिसे हम पहचान सकते हैं तथा उसका प्रभाव आज तक बना हुआ है। इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि आधुनिक भारत का जन्म असल में वहीं से हुआ है। आर्यों ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास भारत आना शुरू किया था। वेद, रामायण, महाभारत एवं अन्य साहित्य के माध्यम से लोगों के जीवन का एक खाका हमारे सामने खिंचता है। भारतीय इतिहास को नियमित करने वाला तारीख 226 ईसा पूर्व है, जबकि सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐतिहासिक जिसने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की सीमा तक फैला विशाल साम्राज्य की स्थापना की। सम्राट हर्ष ने उत्तर भारत में फिर एक साम्राज्य की स्थापना की। भारत में आर्यों के अलावा अनार्य, द्रविड़, शक, हुर, फ्रांसीसी तथा मंगोल, पारसी आदि अनेक प्रजातियों के लोग यहाँ आए। उपमहाद्वीप हिमालय से लेकर महासागर तक विस्तृत भारतवर्ष तक हिंदुस्तान के नाम से विख्यात है। पारस निवासी सा को हा बोलते थे, इस कारण सिंधु का उच्चारण हिंदू किया और जब से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। भौगोलिक संरचना दूसरी विशेषता। भौगोलिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो हमारे देश में कई प्रकार के अलग अलग जलवायुओं के माध्यम से अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार की जलवायु रहती है और अलग अलग प्रकार की जलवायु के रहने के कारण वहाँ की बनावट, वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, बोलचाल अनेक प्रकार से वो अलग है। भूगोल का प्रभाव प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रूपों से पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से भारत की विशेषता और उसकी जलवायु के माध्यम से। इस दृष्टिकोण से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। इस दृष्टिकोण से 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यह संसार का सबसे घना वर्षा क्षेत्र है। इसकी भूमि की उर्वरता और संपन्नता के कारण ही यहाँ विशाल वैभवशाली नगरों की वृद्धि हुई। यह वही मैदान है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उद्गम स्थल है। जैन और बौद्ध जैसे महान धार्मिक आंदोलनों का केंद्र रहा है। दक्षिण का पठारी प्रदेश। बनावट की दृष्टि से यह भारत का सबसे प्राचीन भाग है, जो सब संभवतः इसी समय के प्राचीन गोंडवाना लैंड का अवशेष है। विंध्याचल, सतपुरा, अरावली, राजमहल में काल और अजंता से घिरा हुआ है। राजस्थान का मरुस्थल ने मालवा और राजस्थान की रक्षा के इस कारण इसमें संस्कृति विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रही। समुद्र तट के मैदान, इनका निर्माण, ये तो हमारा तीसरा पॉइंट है, समुद्री तट के मैदान। इनका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इसको 2 भागों में, तमिलनाडु और आंध्र उड़ीसा तक जनसंख्यात्मक संरचना भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। भारत की पहली जनगणना का कार्य
1851 में प्रारंभ हुआ। 1981 की जनगणना के अनुसार 68,51,084 करोड़, ये तो काटना पड़ेगा मुस्कान भी अनुसार 1 अरब के आसपास बताई गई थी। भारत प्रति वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया को जन्म दे रहा है। सामाजिक पृष्ठभूमि, नेक्स्ट हमारे जो विशेषता है वो है सामाजिक पृष्ठभूमि। विश्व के सामाजिक इतिहास में भारतीय वर्ण व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था के आर्थिक व्यवस्था को शुद्ध कर समाज को समृद्ध किया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में साहित्य और संस्कृति की सुरक्षा हुई तथा उत्थान में भी योग मिला। इसके साथ साथ आश्रम व्यवस्था का प्रभाव हुआ और यह व्यवस्था धर्म और समाज व्यक्ति के लिए आवश्यक थी। संयुक्त परिवार स्थान रखता है। समाज संरचना में 5 ऋण, 5 यज्ञ, पुरुषार्थ, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत आदि काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। नेक्स्ट हमारी आती है राजनीतिक पृष्ठभूमि। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक राष्ट्र माना जाता है। एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत को विश्व में प्रतिष्ठा। भारतीय समाज में आरंभ में राजाशाही की एक राजनीतिक व्यवस्था है। भारतीय संविधान को आधुनिक युग की 3 महान क्रांतियों से प्रभावित है। फ्रांसीसी, अमेरिकी